मेरे पुत्र, आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता काली से दूर जाने के लिए, लेकिन आपको आज नहीं तो कल आपको माता काली के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आपका कोई अपना हो ही नहीं सकता। अभी आपको लगता होगा कि यह मेरा अपना है, वह मेरा अपना, यह सब मेरे अपने हैं, लेकिन सच तो यह है कि सब अपने मतलब के लिए आपके साथ है। सिर्फ माता काली ही आपसे निस्वार्थ प्रेम करती है और हमेशा करती रहेगी। अगर आप भी माता काली से प्रेम करते हैं तो हाँ लिखकर कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और इस संदेश को लाइक करके माता काली को प्रसन्न करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके जीवन में जो भाग्य का पहिया है वह घूम रहा है। इस नेगेटिविटी से वह उस पॉजिटिविटी में शिफ्ट कर रहा है। आपके जीवन में जो काले बादल मंडराएंगी, ब्लैक स्पेल के, ब्लैक मैजिक के, ब्लैक का के, वो कहीं ना कहीं अब नीचे दब रहे हैं। यह जो भी नेगेटिविटी, ऐसे काले कोई जैसे जो लोग हैं आपके नेगेटिव स्पेल, नेगेटिव कास्टर्स, यह कहीं ना कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि आपका मेंटल पीस में रहना, आपका अंदर से खुश रहना, आपका अंदर से हैप्पीनेस में रहना इनको बहुत खलता है। यह जानते हैं अगर इस इंसान के जीवन में पीस ऑफ माइंड रहा, खुशी रही, तो यह इंसान बहुत कुछ कर सकता है और हमारा नेगेटिविटी का वजूद मिट जाएगा। तो यह जो है इस तरीके की एनर्जी है, शायद यह कुछ ऐसी इरिटेटिंग सी हरकतें करते हो, अब आपको कुछ नहीं होता, बट पहले आप इनकी ऐसी गंदी हरकतों से या इनकी नेगेटिविटी से आप जो है इफेक्टेड हो जाते थे, कहीं ना कहीं आप पर इफेक्ट डालती थी और आप तुरंत रिएक्शन दे देते थे। यह पास्ट की एनर्जी है और इनकी जो एनर्जी है आप ले लेते थे और इनके मंसूबे पूरे हो गए। जो यह चाहते थे वह आपने कर दिया है, पर अब यह एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। अब आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। आप जो है एक मेजर शिफ्ट से गुजर रहे हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को नेगेटिव एंटिटीज बिल्कुल नहीं चाहते कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए। यह चाहते हैं कि आप यह जानबूझकर ऐसी हरकतें करते होंगे कि आप बोले, आप चीखे, आप चिल्लाएं और आप रो दे धो दे, पर अब ऐसा होने जाने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर बहुत पास्ट में ब्लैक मैजिक कराए हैं, बहुत स्पेल कास्ट आप पर किए हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट आपके जीवन पर पड़ा है। लेकिन अब आपके जीवन में आ रहा है एक सकारात्मक परिवर्तन, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका यह जो मन है, यह सारा खेल हमारे विचारों का है, हमारी सोच का है। जो हम सोचते हैं वही हम होते हैं, जैसी हमारी सोच होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपकी सोच चेंज करी जा रही है, आपके विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, जस्टिस आपके साथ हो रहा है। माता काली आपको ना एक राजा की तरह रुतबा देना चाहती है, औहदा देना चाहती है, और वह डेफिनेटली आपको देख के रहेंगी आपके जीवन में। अब यह जो चेंज है यह आकर के रहेगा, आप इसको महसूस भी कर रहे हैं। और ये जो भी आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी है, यह कहीं ना कहीं अब हैरान हो रही है, परेशान हो रही है, क्योंकि मैजिशियन की पावर आपके पास आ चुकी है। फिर से आप मैजिशियन की पावर में आ गए हैं। आप जान गए हैं कि यह जो भी करतूत करते हैं, इनके मुंह से एक शब्द भी अगर निकला तो वह शब्द भी फिजूल में निकलेगा, उसके पीछे भी कोई प्लान प्लॉट होगा इनका। तो आप इनकी मंसूबों को आप भाग गए हैं। अब यह बेवकूफों की तरह चाहे नाचे, चाहे गाए, चाहे चिल्लाए, चीखे, कुछ भी करें, आपको रति भर भी फर्क नहीं पड़ता। और यह चीजें कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है और यह सोच रहे हैं कि हमारे सारे स्पेल कास्ट सब खाली जा रहे हैं। इस पर क्यों असर नहीं हो रहा? क्योंकि इस समय आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। माता रानी ने आपको थाम लिया है, परमात्मा ने अब जो है आपको थाम लिया है। जो भी नेगेटिविटी उन्होंने ने आपकी तरफ सेंड करी है, वो सारी की सारी नेगेटिविटी बैकफायर कर रही है। कुछ लोग आपको सेल्फिश भी कह सकते हैं, कुछ लोग आपको मतलबी भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो नाकारा निकम्मे लोग होते हैं उनका काम ही है
कुछ तो कहना, कुछ तो करेंगे, है ना। अगर हमारे पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हमारे पास अगर कोई क्रिएशन नहीं है करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट हम गंदगी में है, बाय डिफॉल्ट हमारा माइंड है गंदगी में काम कर रहा है। अगर तो हम क्रिएटिव कर रहे हैं, बिजी है अपने लाइफ में, तो हम सही है। और अगर हम क्रिएटिविटी हमारे जीवन में नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? किसी की चुगलियां कर रहे हैं या किसी की निंदा कर रहे हैं, फिजूल के हम गॉसिप कर रहे हैं, गंदी चीजों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो यानी कहने का सीधा मतलब यह है, अगर आपके जीवन में क्रिएटिविटी नहीं है, तो गंदगी बाय डिफॉल्ट आपके पास आ रही है या ऑलरेडी है। क्योंकि जो एक क्रिएटिव माइंड होता है, जो एक बिजी पर्सन होता है, उसे परमात्मा चाहते हैं। तो अपने आप पर ध्यान दे, परमात्मा से प्रेम करे, किसी भी तरीके के गंदे कामों में ना पड़े। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, एक दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करके, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर करके, दूसरों के जीवन में टांग अड़ा के, आनाकानी करके, बकवास करके सोचते हैं हम महान है। ऐसा नहीं होता। यह बदतमीज और गवार लोगों के काम होते हैं। जो समझदार, पढ़े लिखे और सुलझे हुए लोग होते हैं, वह अपने काम से काम रखते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं, पोलाइट होते हैं और लोगों की हेल्प के लिए आगे आते रहते हैं। लेकिन जो अनपढ़, गवार, जाहिल, नाकारा लोग होते हैं, वह हमेशा दूसरों के जीवन में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। और यह बातें सारी सोल लेवल पर हो रही है। अगर आपका रिश्ता बढ़ाया हुआ था, आपके रिश्ते में इनबैलेंसिंग थी, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा। यह यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन कह रहे हैं। हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो आप बिल्कुल यह ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। आप अच्छे से अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं। जो भी आप सोचेंगे वही आपके साथ होगा। आपके जीवन में ईश्वरीय प्लान चल रहे हैं। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है, आपका जीवन स्वयं परमात्मा के हाथ में है। आपकी सिचुएशन यह होगी कि आप स्वयं से खुद के निर्णय भी नहीं ले सकते, वह भी आपके ईश्वर के हाथ में है। तो जो ईश्वर कर रहे हैं, वह आपको बेहतर से बेहतरीन देंगे। तो परमात्मा की स्ट्रेटेजी पर कभी भी आपको शक नहीं करना। सिर्फ आपका काम है पेशेंस बनाए रखना, धैर्य रखना, आपने सब्र रखना है। बस आपने जो चीज रखनी है अपने जीवन में, वह है सब्र। और एक कहावत आपने सुनी होगी, सब्र का फल हमेशा मीठ होती है। फिर से अंधकार जीवन में से जा रहा है, क्योंकि आप अटैचमेंट से दूर हो गए हैं। कोई मेन आपके सारी चीजों को देखकर कोई वर्ल्ड की एनर्जी भी है, कोई इंसान, कोई मेल आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। कोई नेगेटिव मेल हो सकते हैं। मेरे बच्चे, इस दुनिया में आपके जो अपने लोग हैं, वो लोग एक वक्त पर आपका साथ छोड़ देंगे, पर मैं आपकी माता रानी हूँ जो आपका कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि वह मैं ही हूँ जो आपके जीते जी आपके साथ हूँ और मरने के बाद भी आपके साथ हूँ। इसलिए इस संदेश को पूरा सुने और कमेंट में सच्चे मन से आई लव यू माता काली लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे, कोई आपकी जो शक्तियां हैं, आपकी पावर्स है, को चुराने की कोशिश कर रहा है। जब कोई इंसान उल्टा लटक जाता है, तो उसको यह समझ ही नहीं आता कि वह एक्चुअल में क्या डिसीजन ले, क्या काम करें, क्या किस तरीके से चीजों को मैनेज करें। उसकी बुद्धि बंद जाती है। जो मैं देख पा रही हूँ, कोई ये चाहता है कि जो शक्तियाँ, जो दिव्य शक्तियाँ जो आपको सपोर्ट कर रही है, जो डेविल एनर्जी है, जो आपको नेगेटिविटी में डालने की कोशिश कर रही है, वह यह सोचती है कि इस इंसान को कोई दिव्य शक्तियों का सपोर्ट मिला हुआ है। कोई दिव्य शक्ति हर समय, कोई दिव्य शक्ति आपके साथ ये एनर्जी रेसोनेट कर रही है, तो हर समय कोई दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट कर रही है। और कोई दिव्य शक्ति, कुछ लोग यह चीजें जानते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति चलती है, तो वह बिल्कुल आपको मैन की सिचुएशन में डालना चाहते हैं। क्योंकि वह देख रहे हैं कि आपका भाग्य चमक रहा है, आपका भाग्य पॉलिश हो रहा है। परमात्मा ने आपके भाग्य की कलम आपको दे दी है।
कि खुद लिखो बेटा, अपने भाग्य विधाता खुद बनो मेरे बच्चे। परमात्मा ने आपको इस तरीके से जो है ब्लेसिंग कर दिया है, और कुछ लोगों को यह जो परमात्मा की दी हुई ब्लेसिंग है वह हजम नहीं हो रही, और आपको जो है वह आपका जो वेल ऑफ फच है ना, इस भाग्य को वो बेवकूफ किस्म के लोग इस वेल ऑफ फॉर्च्यून को उल्टा घुमा देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके अंदर एक अथॉरिटी है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीड कर सकते हैं लोगों को। और यह जो लीडर होता है यह दब के रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं होता, तो आप दबने वालों में से नहीं हो। लोग आपको दबाना चाहते हैं पर आप दबने वालों में से नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप किसी की गुलामी नहीं करते, आप स्ट्रांग माइंड के पर्सन हैं। आप अपने जो थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उसी से आप चलते हैं। जो आपका मन कहता है वह काम आप करते हैं। आप किसी की कहीं सुनी बातों में नहीं आते, आप लोगों की फिजूल की गॉसिप में नहीं पड़ते। फिजूल के जीरो लेवल के जो काम होते हैं उनका आप जो है हिस्सा नहीं बनते। इस तरीके की एनर्जी आपकी यहाँ पर आ रही है, पर कुछ लोग यहाँ पर यह चाहते हैं कि आप जो है लो वाइब्रेशन में चले जाओ, तो आपकी शक्तियों को चुराया जा रहा है, आपकी की दिव्य शक्तियों को चुराया जा रहा है। यानी कोई यह सोच रहा है अगर आप महादेव के भक्त हैं और अगर आप कृष्णा के भक्त हैं तो वह हर समय आप उन्हें अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं। ईश्वर आपको संकेत दे हैं कि वह आपके साथ है, और कोई चला है तांत्रिकों के फिर से चक्कर काटने के। इस इंसान से इस दिव्य शक्तियों को उतारो, इन शक्तियों को चुराओ। और आपके ईश्वर ने हो सकता है किसी तरीके से आपको यह संकेत दिया हो कि यह ऐसा ऐसा आपके साथ करवाया जा रहा है, तो वह आपको अब क्या संकेत दे रहे हैं? आपके ईश्वर आपको संकेत दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, यह काम तुम पर करवाया जाएगा और तुम्हारे अंदर आलस बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी आएगी, तुम हारा सोने का मन करेगा, तुम आलसी हो जाओगे, तुम्हें गंदी आदतें पकड़े, आपका मन करेगा आज मैं नहाऊं नहीं, आज मैं थोड़ा सा और सो जाऊं। जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है किसी भी इंसान की, उसको चुराती है नेगेटिव पावर्स, नेगेटिव शक्तियाँ। जब नेगेटिव अटैक करती है तो गंदगी इंसान के अंदर बढ़ती है। आपने देख होगा जहाँ पर भी तमक शक्तियों का वास होता है वह लोग बहुत गंदे रहते हैं, वह लोग पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। उनको नहाना, सुबह उठना, मॉर्निंग वक्त करना, पूजा पाठ करना, जो भी पॉजिटिव हैबिट्स होती है वह उनसे वह वैर बांध लेते है, वह उनकी दुश्मन होती है। कोई यह चाहता है कि आपकी पॉजिटिव हैबिट्स को काटा जाए, आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करेगा। तो यहाँ पर माता रानी का जो गाइडेंस आप लोगों के लिए यह है कि जब आपके मन में ना यह आए कि आज मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं कर रहा, आज जो है मेरा जो भी पॉजिटिव रिचुअल्स या कुछ भी पॉजिटिव हैबिट्स आप कर रहे हैं, कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपको वह रूटीन ब्रेक होने लगे तो आप समझ जाना कि आप पर नेगेटिविटी अटैक कर रही, तो आप उसको कैसे ब्रेक करोगे? जब आपको बोले आपका नेगेटिव कोई चीज आपसे आपको बोले कि चलो आज और सो जाते हैं और सोते हैं, तो नहीं सोना। आपने उस नेगेटिविटी को तुरंत ब्रेक करना है कि नहीं, मुझे नहीं सोना, मुझे उठना है। मुझे जो डेली रूटीन के मेरे मेडिटेशन है, योगा है, जो भी आप पॉजिटिव रिचुअल हैबिट्स को फॉलो करते हैं उनको आपने कंटिन्यू रखना है और उस नेगेटिविटी को आपने मात देनी है। यह यहाँ पर माता रानी की आपके लिए गाइडेंस है। और परमात्मा का नाम ध्यान बढ़ा दो, नहीं करते हो तो करना शुरू करो। बाकी आप करते होंगे, स्पिरिचुअल पाथ पर है तो थोड़ा सा और बढ़ा दो, अपने परमात्मा के नाम को बढ़ा दो। यहाँ पर कुछ लोगों को आपकी शक्तियाँ उतारने की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने ना अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली है। आप यह सिंहासन देख रहे हैं, ये है आपकी सेल्फ वर्थ। आपने अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लिया है, आपने अपनी वैल्यू को जान लिया है कि मैं कितना कीमती इंसान हूँ, बेशकीमती हूँ। आप बेशकीमती हीरे हो, आप बहुत वैल्यूएबल पर्सनालिटी, आपके अंदर वह दम है, वह खम है कि आप खुद से अपना एक वैम्पायर खड़ा कर सकते हैं।
आपके अंदर वह एनर्जी है, वह पावर है, वह रुतबा है। आप किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर अपने आप को पालते नहीं है, वह चीजें आप में नहीं है। तो जो यह आपका हौसले है, ना बुलंद हौसले है, इससे किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और आपने अपनी सेल्फ वैल्यू को पहचान लिया है। आप बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। आपकी कुंडली में बहुत बड़े बड़े या तो गोल्डन राजयोग है, या राजयोग है, या फिर सिल्वर राजयोग, कुछ तो राजयोग है। आपके भाग्य में आपने अपनी सेल्फ वर्थ को जान लिया है, और तभी कुछ लोग लगे हैं आपके पीछे आप पर नेगेटिविटी सेंड करने की। इसकी पॉजिटिव पावर्स को, इसकी जो दिव्य शक्तियाँ इसके साथ चलती है, उसको हटाया जाए। यह तो बड़े तांत्रिकों के चक्कर लग रहे हैं। फिर से याद रखना, ऐसे लोगों के हाथ से ना आप हो सके तो बहुत कम खाए या ना ही खाए। कुछ लोग हो सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स आपको कुछ दे खा ले सफेद मिठाई। इन लोगों के हाथ से बिल्कुल भी मत खाना। अगर यह आपको कुछ दे खाने के लिए तो बोलो पहले तुम खाओ इसको। अगर आपने इनकी मिठाई को खिला दी ना तो सच्ची इनके बुरे हाल हो जाएंगे। और आपने इनका दिया हुआ सफेद रंग का मीठा कुछ भी नहीं खाना। और अगर मजबूरी है, कोई दिक्कत है, परेशानी है कि भाई खाना ही पड़ेगा, तो क्या करना है, ले लो उस इंसान से अपने परमात्मा के सामने जाकर रख दो। जिसको भी आप पूछते हो ईश्वर के सामने जाकर रख दो कि भगवान मुझे नहीं पता, मैं तो फंस गया धर्म संकट में, मैं तो फंस गई धर्म संकट में। यह जो भी चीज है मुझे नहीं पता इसमें क्या है। इसको आप अपनी प्रसादी बना दो, इसको आप अपना प्रसाद बना दो। बस जो भी नकारात्मकता है, जो भी नेगेटिविटी है। और मंदिर में जब आप धूप बत्ती जलाते हैं तो धूप की ऐश जो होती है ना, उस ऐश का थोड़ा सा चुटकी भर उठाओ। और वह जो इन्होंने तिगड़म बाजी करके करतूत मिला के लेकर आई हो, उसमें मिला करके खुद भी ग्रहण करो, पूरे परिवार को खिला दो। तब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आप परमात्मा की प्रोटेक्शन में हो। और यह जो भी नीच किस्म के लोग हैं ना, ये कुत्तों की मौत मरने वाले हैं, इनकी कुत्तों की मौत होगी। ये बात